इस धरती पर आज तक जितने भी जीव पैदा हुए हैं उनमें से 99% मारे जा चुके हैं। पृथ्वी कोई शांत और सुरक्षित जगह नहीं रही, बल्कि ये इतिहास का सबसे खतरनाक बैटल रॉयल एरिना रहा है। यहाँ जिंदगी का मतलब ही था मौत से रेस लगाना। कभी आसमान से आग बरसी तो कभी पूरी दुनिया बर्फ में जम गई। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वजों ने 460 करोड़ सालों की ये अनोखी लड़ाई जीत ली है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक चैंपियन हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बड़े बड़े डायनासोर और खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं बच पाए तो हम कैसे बचे? आखिर एक धूल के कण से शुरू होकर हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? चलिए उस पहले पल पर चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है आज से करीब 4.6 अरब साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम बस धूल और गैस का एक तूफान था। ग्रेविटी ने इन्हें खींचकर पत्थरों में बदला और वो पत्थर आपस में टकराकर ग्रह बनी। लेकिन उस वक्त की पृथ्वी आज जैसी नहीं थी, वो एक नरक थी। तापमान हजारों डिग्री था और जमीन पर पैर रखना नामुमकिन था, क्योंकि जमीन थी ही नहीं, सिर्फ उबलता हुआ लावा था। लेकिन तभी अंतरिक्ष से एक ऐसी आफत आई जिसने धरती का नक्शा ही बदल दिया। मंगल ग्रह के बराबर का एक ग्रह, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, सीधा पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। हजारों सालों तक ये टुकड़े धरती के चक्कर काटते रहे और फिर जुड़कर हमारा चांद बना। अगर ये टक्कर न होती तो न चांद होता, न मौसम बदलते और शायद न हम होते। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, बादलों से हजारों सालों तक बारिश हुई और महासागर बनी। और इन्हीं गहरे काले पानियों में केमिकल्स और बिजली के मिलन से जिंदगी की पहली चिंगारी जली। एक कोशिका यानी सेल वाला जीवन शुरू हो चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस हवा की वजह से वो जिंदा थे, वही हवा उन्हें मारने वाली थी। समुद्र में साइनोबैक्टीरिया पैदा हुए। ये पहले जीव थे जिन्होंने धूप खाई और बदले में ऑक्सीजन छोड़ी। आज ऑक्सीजन हमारी लाइफलाइन है, लेकिन उस वक्त के जीवों के लिए ऑक्सीजन किसी जहर से कम नहीं थी। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ी, पुराने बैक्टीरिया मरने लगे। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है, धरती का पहला महाविनाश। लेकिन ये तबाही यहीं नहीं रुकी। ऑक्सीजन ने मीथेन गैस को खत्म कर दिया, जिसने धरती को गर्म रखा था। नतीजा, धरती स्नोबॉल अर्थ बन गई। इक्वेटर तक सब कुछ जम गया। तापमान -50 डिग्री तक गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन बर्फ की मोटी चादर के नीचे ज्वालामुखियों की गर्मी में कुछ जिद्दी सेल्स अभी भी सांस ले रहे थे। वो सिर्फ बचना नहीं चाहते थे, वो बदलना चाहते थे। जैसे ही ज्वालामुखी फटे और बर्फ पिघली, एक नया दौर आया, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। अब जिंदगी बोरिंग नहीं थी। समुद्र में ऐसे जीव आ गए जिनके पास आंखें थीं, कवच थे और सबसे खतरनाक चीज दांत थे। एनोमेलोकैरिस जैसे मॉन्स्टर्स और 2 मीटर लंबे समुद्री बिच्छुओं का राज था। समुद्र एक युद्ध का मैदान बन चुका था। खाओ या खाए जाओ। बचने के लिए कुछ मछलियों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पानी छोड़ा और जमीन पर कदम रखा। जमीन पर ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो यहाँ रहने वाले कीड़ों का साइज मॉन्स्टर जैसा हो गया। सोचकर देखिए, एक ड्रैगन फ्लाई जिसका साइज एक बाज जितना हो। जिंदगी फूल फल रही थी। लेकिन तभी धरती के इतिहास का सबसे बुरा वक्त आया, द ग्रेट डाइंग, पर्मियन एक्सटिंक्शन। साइबेरिया के ज्वालामुखियों ने इतनी राख और गैस उगली कि 96% जीवन हमेशा के लिए मिट गया। समुद्र उबलने लगे, हवा जहरीली हो गई, धरती फिर से खाली और वीरान हो गई। लेकिन जो 4% किस्मत वाले बचे, उन्होंने आगे चलकर दुनिया के सबसे मशहूर मॉन्स्टर्स को जन्म दिया, डायनासोर। राख के ढेर से निकले इन विशालकाय छिपकलियों ने अगले 15 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। टीरेक्स की दहाड़ से जमीन कांपती थी। इनके सामने हमारे पूर्वज, जो उस वक्त छोटे छछुंदर जैसे मैमल्स थे, सिर्फ रात के अंधेरे में डर डर के निकलते थे। डायनासोर अजेय थे। उन्हें लगता था ये धरती उनकी है और हमेशा उनकी रहेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंतरिक्ष में एक 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर यानी एस्टेरॉयड सीधा उनकी तरफ आ रहा है। 6.6 करोड़ साल पहले वो पत्थर मेक्सिको में गिरा। धमाका इतना तेज था कि मानो लाखों एटम बम एक साथ फटे हों। एक ही झटके में डायनासोर का राज राख में मिट गया। लेकिन कहते हैं ना, किसी का अंत किसी और की शुरुआत होती है। डायनासोर के जाने से मैदान साफ था हमारे पूर्वजों के लिए। डायनासोर के खत्म होते ही मैमल्स ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। इन्हीं में से एक ग्रुप ने पेड़ों पर रहना शुरू किया। ये थे प्राइमेट्स। हजारों साल बीत गए, लेकिन फिर धरती ने एक और चाल चली। अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे और सवाना बन गए। हमारे पूर्वजों के पास 2 रास्ते थे,
या तो पेड़ों के साथ मर जाएं या जमीन पर उतरकर नया रास्ता ढूंढें। तब हुआ एक चमत्कार। लूसी जैसे पूर्वजों ने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा। क्यों? ताकि वो घास के ऊपर से दूर तक देख सकें और शिकारियों से बच सकें। हाथ फ्री हुए तो उन्होंने पत्थर उठाए और औजार बनाना शुरू किया। फिर आया होमो इरेक्टस। ये वो पहला इंसान था जिसने एक भयानक ताकत को काबू किया, आग। आग ने हमें ठंड से बचाया, जानवरों को दूर रखा और पका हुआ खाना दिया जिसने हमारे दिमाग को और तेजी से ग्रो किया। लेकिन हम अकेले नहीं थे। उस वक्त धरती पर इंसानों की दूसरी प्रजाति भी थी, निएंडरथल्स। वो हमसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत थे। उनका दिमाग भी बड़ा था। लेकिन करीब 3 लाख साल पहले हम यानी होमो सेपियंस आए। हम शरीर में सबसे ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमारे पास एक सुपर पावर थी, सहयोग और कल्पना शक्ति। हमने भाषा बनाई, कहानियां बनाई और हजारों की संख्या में मिलकर काम करना सीखा। जबकि निएंडरथल्स छोटे ग्रुप्स में रहते थे, हमने बड़े समाज बनाए। धीरे धीरे संसाधनों की लड़ाई में या जलवायु परिवर्तन से निएंडरथल्स खत्म हो गए और हम बचे रहे। उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेती शुरू की, शहर बसाए, साम्राज्य खड़े किए और आज हम उसी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। 460 करोड़ साल, आग, बर्फ, एस्टेरॉयड और महामारी, इन सब को हराकर आप यहाँ मौजूद हैं। आपका डीएनए उन सभी सर्वाइवर्स की मेहनत का नतीजा है। हम धूल से बने थे और सितारों तक पहुंच गए। लेकिन इंसान का अगला कदम क्या होगा? क्या हम मार्स पर बसेंगे या यहीं अपना अंत कर लेंगे? ये फैसला अब हमारे हाथ में है।